नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोशिका से संबंधित कई सारी जानकारियां ली थी। इस वीडियो में हम कोशिका के अंगों के बारे में जानकारी लेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने न जाने कितने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर देखे हैं, जिनमें यहाँ संबंधित एक आध क्वेश्चन पक्का बन जाता है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ से आपकी कोई परीक्षा आप देने जाएं, एनटीपीसी दे लें, एसएससी दे लें, कोई भी रेलवे कोई भी दे लें आप, वहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग वो नेटवर्क की कमी से वीडियोस को डाउनलोड कर लेते हैं। तो प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को डाउनलोड मत करिए। पहले आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, इसके बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप वीडियो पर आएँ तो वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको इसका संपूर्ण लाभ मिल सके। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले अन्य वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के वीडियो को। आज हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका का मैंने स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है। पादप कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है और जंतु कोशिका कुछ इस प्रकार की होती है। कुछ कोशिकांग होते हैं जो जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन पादप कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से पादप कोशिका में ही पाया जाता है या निम्नलिखित में से जंतु कोशिका में कौन नहीं पाया जाता। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर हमने 10 कोशिकांगों के बारे में लिखा है और इन्हीं के बारे में हम लोग बहुत ढंग से पढ़ने वाले हैं। और ये यकीन मानिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनने ही हैं। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसमें हमने क्या क्या बनाया। ये देखिए यहाँ पर ये केंद्रक है और इसमें भी ये केंद्रक है ना। और ये जो आपका बना हुआ है ना, ये वाला, ये जो आपका चारों ओर घेरे हुए जैसे ये बना हुआ है, तो ये इसमें क्या है, कोशिका झिल्ली है। और इसमें क्या है, ये कोशिका भित्ति, इसको कोशिका भित्ति कहते हैं, इसको झिल्ली कहते हैं। इसमें भी केंद्रक होता है, राइबोसोम इसके अंतर्गत होता है। इसमें क्या होता है कि कोशिका में द्रव्य भरा रहता है, एक जीव द्रव्य भरा रहता है, और उसी के अंतर्गत ये सब चीज़ें बनी होती हैं। यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब उसी में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, लाइसोसोम, केंद्रक, हरित लवक, रिक्तिकाएँ आदि इसमें पाई जाती हैं। इसके बाद जंतु कोशिका की बात करें तो केंद्रक पाया जाता है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव्य, राइबोसोम और गोल्गी का ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और इन्हीं को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कुछ ऐसे हैं जो कि इसमें पाए नहीं जाते हैं, उनके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। तो चलो भाई हम उनकी ट्रिक देख लेते हैं। ऐसे हैं जो कि जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं और पादप कोशिका में पाए जाते हैं, उनके लिए ट्रिक एक बनाई है। थोड़ी फनी ट्रिक है, लेकिन याद हो जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसमें देखो क्या क्या नहीं पाए जाते। एक तो रेक्तिकाएँ नहीं पाई जाती हैं, लवक नहीं पाए जाते हैं जंतु कोशिका में, और इसके अलावा कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इसी के लिए एक ट्रिक है कि रिक्तिका, कोई लड़की मान लो है रिक्तिका को भी पा से लब हो गया, ये आपको ट्रिक याद रखना। ठीक है, रिक्तिका से आपको पता चल रहा है रिक्तिकाएं हो गई। ठीक है, और को भी से आपको पता चल रहा है, यहाँ पर क्या लिखा, कोशिका भित्ति, यानी को से कोशिका और भी से भित्ति, अर्थात ये केवल और केवल किस में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, पादप में केवल पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, पा, तो पा से क्या हो गया, पादप हो गया। ठीक है, और से यहाँ पर क्या है, साइलेंट है, और हो गया साइलेंट है। लव से लवक इसमें पाए जाते हैं, और ये जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित रहते हैं। यह बात आप याद रखना। ठीक है, तो ये आपकी ट्रिक हो गई, इसको हम साफ कर दे रहे हैं। चलो, अब ये जो हमने लिखे हैं कोशिकांग लिखे हैं, इन कोशिकांग के बारे में हमने देखिए यहाँ पर कोशिकांग लिखे हैं, यहाँ पर खोजकर्ता और यहाँ पर इनकी विशेषताएं लिखी हैं, और यही हम लोग पढ़ने वाले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कोशिका भित्ति की खोजकर्ता तो इसको छोड़ दीजिए, कोशिका झिल्ली के बारे में छोड़ दीजिए। अगर केंद्रक के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट ब्राउन इसके खोजकर्ता हैं। अगर जीव द्रव के खोजकर्ता की बात करें तो जीव द्रव के जो खोजकर्ता हैं वो हैं डू जार्डिन हैं,
और इसके नामकरणकर्ता अलग हैं, खोजकर्ता अलग हैं और नामकरणकर्ता अलग होते हैं। देखिए खोज कोई पर्टिकुलर कर लेता है लेकिन उसका नाम नहीं रख पाता है, तो नाम कोई और व्यक्ति का रख देता है, तो नामकरणकर्ता कोई और है। तो जीव द्रव्य के खोजकर्ता डुजार्डिन हैं और इसके नामकरणकर्ता जो है पुरकिंजे हैं। कौन है? पुरकिंजे हैं। ठीक है। इसी तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो हैं इसके आल्टमैन हैं। आल्टमैन, आप इसको ऐसे याद कर लेना कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है कि अल्टरमैन ने जो है, आल्टमैन मतलब अल्टरमैन ने जो है खोज की है। ठीक है। जीव द्रव्य की तो देखिए डुजार्डिन, डुजार्डिन, जीव का जीव डू यानी जीव कुछ करते हैं। ठीक है। और कैसे करते हैं? पुरकिंजे, पुर से किंजे। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के खोजकर्ता जो है आल्टमैन है और इसके नामकरणकर्ता जो है एक व्यक्ति हैं, इनका नाम है बेंडा। कौन है? बेंडा। इसके नामकरणकर्ता बेंडा है। राइबोसोम के अगर खोजकर्ता की बात करें तो राइबोसोम के खोजकर्ता जो हैं ये जी.ई. पैलेड हैं। जी.ई. पैलेड। कौन है? जी.ई. पैलेड हैं। लाइसोसोम के खोजकर्ता की अगर हम बात करें तो डी डुबे। ठीक है। कौन है? डी डुबे जो है लाइसोसोम के खोजकर्ता हैं। गॉल्जी का है ये कैमिलो गॉल्जी का है। कैमिलो एक व्यक्ति थे, कैमिलो गॉल्जी का है, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये पड़ गया है कैमिलो गॉल्जी का है। ठीक है। ये इन्हीं के नाम पर हो गया। लवक इसके बारे में नहीं जानना है, रिक्तिकाएँ नहीं जानना है। ठीक है। अब इनकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो विशेषताएं जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। कोशिका भित्ति की अगर हम बात करें तो कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल ये पादपों में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? पादपों में ये पाई जाती है। और ये जो होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। थोड़ा हिंदी अगर गड़बड़ लिख जाए तो आप थोड़ा ना मेंशन मत करिएगा। ठीक है। पादपों में पाई जाती है और सेलुलोज की बनी होती है। इसी कारण जो है ये कोशिका जो होती है बहुत ही कठोर होती है। देखा होगा पेड़ पौधों की जो सेल्स होती हैं वो कठोर होती हैं। ठीक है। कठोर होती हैं, इसके साथ साथ मतलब ठोस भी होती हैं। ठीक है। मजबूत होती हैं। क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज से जो है बनी होती हैं। ठीक है। और कोशिका भित्ति जो है केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली की अगर बात करें तो कोशिका झिल्ली जो है ये जंतुओं में पाई जाती है। पहली बात, जंतुओं में जो है ये पाई जाती है और ये जो बनी होती है तो ये आपकी प्रोटीन प्लस लिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? लिपिड से बनी होती है। प्रोटीन व लिपिड से बनी होती है। और ये देखिए जो आपकी कोशिका झिल्ली है ये वाला जो है ना, ये किनारे से जो है ना घेरे हुए, यही आपकी होती है कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली जो होती है ये अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य अर्थात इसमें जो द्रव होता है, या द्रव मान लो या कोई भी चीज़ मान लो, तो वो अर्धपारगम्य का मतलब ये है कि कुछ जो है बाहर जा सकता है और कुछ अंदर आ सकता है ना। तो इसकी जो कोशिका है, कोशिका झिल्ली जो है कैसी है? अर्धपारगम्य है। ठीक है। जंतुओं की, इसीलिए देखा होगा हमारे शरीर जो होते हैं ना कितने स्पंजी होते हैं, तो मुलायम होते हैं। ठीक है। ये मुलायम होती हैं। ठीक। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें केंद्रक की, तो केंद्रक जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है इसके खोज करता है। और केंद्रक जो होता है, केंद्रक के अंदर एक और केंद्रिका पाई जाती है। केंद्रक के अंदर जो है केंद्रिका पाई जाती है। ये जो है आपका केंद्रक है, ये इसके अंदर एक केंद्रिका पाई जाती है और उस केंद्रिका में आरएनए व गुणसूत्र पाए जाते हैं। कौन पाया जाता है? गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है। गुणसूत्र पाए जाते हैं। और गुणसूत्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। गुणसूत्र जो होते हैं इनमें जो है डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्रों में जो है डीएनए पाया जाता है। और डीएनए जो होते हैं वो आनुवांशिकता के क्या होते हैं? वाहक होते हैं। आनुवांशिकता के जो है ये वाहक होते हैं। अर्थात एक माता पिता से दूसरे माता पिता में जो है आनुवांशिक गुण जो है वो जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें आनुवांशिकता के गुणों की, अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर जो डीएनए यानी गुणसूत्र जो होते हैं वो मानव में कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी होते हैं। अर्थात 46 जो है इसमें होते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसमें कि जो आपका मेल होता है, मेल में जो है गुणसूत्र जो होते हैं वो कौन से होते हैं? तो XY होते हैं।
अगर यहाँ पर हम फीमेल की बात कर लें कि फीमेल में जो है गुणसूत्र जो होते हैं कौन से होते हैं, वो XX होते हैं। ठीक है, आपको ये इंपॉर्टेंट ये पता होना चाहिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया हुआ है कि मेल में गुणसूत्र होते हैं XY और फीमेल में XX होते हैं। ठीक है, टोटल गुणसूत्र जो होते हैं शरीर में मानो के कितने 23 जोड़ी या फिर 46 जो होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र जो होते हैं आनुवांशिकता के वाहक होते हैं इसमें, क्योंकि DNA पाया जाता है। हमने बात करी थी केंद्रक की, तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है, उसमें RNA पाया जाता है। इसके अलावा गुणसूत्र पाए जाते हैं और गुणसूत्र जो होते हैं वो DNA उसमें होता है और DNA जो होता है वो आनुवंशिकता का वाहक होता है। बाकी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिया गया हुआ जीव द्रव। जीव द्रव के खोजकर्ता डुजार्डिन हैं और इसके नामकरणकर्ता जो है आपके पुरकिंजे हैं। ठीक है, जीव द्रव जो है ये 2 प्रकार का होता है। जीव द्रव कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कोशिका द्रव, क्या होता है? कोशिका द्रव होता है, कोशिका द्रव्य होता है, और दूसरा होता है केंद्रक द्रव, केंद्रक द्रव्य। एक होता है केंद्रक द्रव्य। ठीक है, ये जो आपकी सेल्स है ना, सेल्स के आसपास जो है इसमें क्या होता है, एक लिक्विड भरा रहता है, यानी एक तरल पदार्थ भरा रहता है, और वही तरल पदार्थ जो होता है वो जीव द्रव्य होता है। यह माना जाता है कि हमारे जीवन का आधार जो है इसमें पाया जाने वाला यही लिक्विड ही है। ठीक है, यही लिक्विड जो है हमारे जीवन का आधार है। और कोशिका द्रव्य के बारे में और अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर जो कोशिका द्रव जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है, और केंद्रक द्रव जो होता है वो केंद्रक के अंदर पाया जाता है। ठीक, केंद्रक के अंदर पाया जाता है। एक आध क्वेश्चन और आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, जैसे कोशिका द्रव में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जल की मात्रा जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 80% जो है यहाँ पर जल की मात्रा होती है। इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए कि तत्व जो है सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो ऑक्सीजन जो है इसमें सबसे ज़्यादा जो है O2 जो है सबसे ज़्यादा जो है पाया जाता है, किसमें? कोशिका द्रव्य में। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देखा तो हमें पता चला कि इसके खोजकर्ता जो है आल्टमैन है, लेकिन इसके नामकरणकर्ता जो हैं बेंडा हैं। आप ऐसे याद कर लो कि माइटोकॉन्ड्रिया का बेंडा ने बैंड बजाया। ठीक है, लेकिन अल्टरमैन ने जो है इसकी खोज करी और बेंडा ने बैंड बजा दिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। आप सबको पता होगा कि इसको पावर हाउस कहते हैं। अच्छा, पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ही जो है ऊर्जा उत्पन्न होती है, यानी कि जितना भी आप एक रसोई घर होता है ना, रसोई घर में क्या होता है कि खाना तैयार किया जाता है, और वो खाना जो तैयार किया जाता है तो एक पर्टिकुलर जो आप मान लो जो भी मील आपका बनाया गया उसमें ऊर्जा होती है ना, या उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो उसी तरीके जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न होती है, इसीलिए इसको जो है इसका पावर हाउस कहते हैं, या इसको शक्ति गृह कह लो, हिंदी में कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा जा सकता है कि कोशिका का श्वसन गृह किसे कहते हैं? तो इसी को कोशिका का श्वसन गृह भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को जो है श्वसन गृह कहा जाता है। इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो जो आपके सजीव होते, अगर आपसे कहते बहुकोशिकी की अगर हम बात करें, या हमने सेल्स के बारे में बताया था, यूकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही श्वसन की प्रक्रिया जो है करती हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट की बात करें तो राइबोसोम की बात आती है, और राइबोसोम के खोजकर्ता जो है जी पैलेड हैं। कौन है? राइबोसोम के पैलेड हैं, पैलेड। ठीक है, तो इनके खोजकर्ता पैलेड हैं। राइबोसोम में जो है आरएनए पाया जाता है, और आरएनए के साथ में प्लस में प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में या सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप ध्यान रखना, राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। अच्छा, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोटीन होता है, हमने बताया कि आरएनए प्लस प्रोटीन से बना होता है। तो अब जहाँ पर प्रोटीन का उत्पादन होगा तो जाहिर सी बात है उसको प्रोटीन फैक्ट्री ही कहेंगे। भाई फैक्ट्री में ही तो कोई चीज़ उत्पादित होती है ना। तो इसको प्रोटीन यानी कि
जो आपका राइबोसोम है उसको कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट की बात करें लाइसोसोम की। लाइसोसोम की अगर बात करें तो इसके खोजकर्ता जो है डी डुबे, है ना, डी डुबे हैं। लाइसोसोम जो है एक प्रकार का एंजाइम होता है। क्या होता है ये एंजाइम होता है। और लाइसोसोम में लगभग 24 एंजाइम जो है इसमें पाए जाते हैं। कितने एंजाइम पाए जाते हैं? लगभग 24 एंजाइम जो है इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। एंजाइम का काम क्या होता है? एंजाइम का काम होता है खाना को पचाना, ठीक है। तो इसका वर्क क्या है? लाइसोसोम का वर्क क्या है? लाइसोसोम क्या करता है, कई बार कोशिका के अंदर जो है कई जहरीले पदार्थ जो है अंदर आ जाते हैं, तो उनको लाइसोसोम क्या करता है, खा जाता है ना। कई बार क्या होता है कि उनको खा जाता है और पचा लेता है, ऊर्जा बना देता है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि जब ये जो जहरीले पदार्थ है उनको खा लेता है, तो खाने की जैसे ही खाया तो कई बार जो होता है कि ये खुद फट जाता है ना। कौन? लाइसोसोम खुद फट जाता है। और जब फट जाता है तो जहरीला पदार्थ आप जानते हो कि कोशिका को जो हानि पहुंचाता है और अंततः कोशिका जो है मर जाती है। और इसी के कारण जो है लाइसोसोम को जो है क्या कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। किसको? लाइसोसोम को जो है कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं। अब इसको देखो कैसे याद कर लो। देखो इसमें क्या, लाइसोसोम और डी डुबे, किसने खोज करी थी? डी डुबे। तो लाइसोसोम मतलब डूबे, डूबे कहाँ? पानी में डूबे, है ना, कोशिका में डूबे, और डूबे तो फिर क्या, आत्महत्या कर लिए, ठीक है। नेक्स्ट गोल्जी काय। गोल्जी काय के बारे में अगर बात करें तो एक प्रकार का ये यंत्र रहता है जिसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने जो है की थी। तो इसको याद करना बड़ा आसान है, कैमिलो गोल्जी और गोल्जी काय, इनके नाम पर ही जो है इसको रख दिया गया है। गोल्जी काय जो है एक प्रकार का, इसमें जो कोशिकांग होता है वो, उसमें क्या होता है कि इसमें जो बहुत सारा जीव द्रव होता है, या ये कह लें कि इसमें श्रावण जो होता है, तो कई बार क्या होता है इनको बाहर ले जाना होता है और अंदर लाना होता है। या ये कह लें कि इसके अंदर कोशिका सेल्स के अंदर जो चीज़ें होती हैं उनको कुछ को बाहर करना होता है, और कुछ चीज़ें जो होती हैं बाहर से अंदर लानी होती हैं, ठीक है। तो ये कार्य जो है किसका होता है? गोल्जी काय का ये कार्य होता है। इसी कारण जो है गोल्जी काय को कोशिका का क्या कहते हैं? यातायात प्रबंधन कहते हैं, ठीक है। किसको? गोल्जी काय को कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है लवक। लवक के बारे में हमने बात करी। लवक जो है आपके पादप सेल्स में पाए जाते हैं। लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भैया? 3 प्रकार के जो है लवक होते हैं आपके। पहला जो होता है आपका वर्णी लवक होता है। पहला जो आपका वर्णी लवक होता है, वर्णी लवक। कौन सा लवक? वर्णी लवक। दूसरा जो होता है ये अवर्णी लवक होता है, अवर्णी लवक। और तीसरा लवक जो होता है वो आपका, वो कौन सा होता है? हरित लवक। हरित लवक होता है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के आपके लवक होते हैं। इनका काम क्या है ये हम जान लेते हैं। वर्णी लवक जो होता है, वर्णी लवक जो होता है इसके कारण, देखो वर्ण से मतलब क्या होता है? वर्ण आप समझते हो, वर्ण से मतलब होता है रंग आदि का जो है निर्धारण होना, ठीक है। वर्ण व्यवस्था जिसको कहते हैं ना, तो मतलब काला गोरा, है ना। तो वर्णी लवक का काम क्या है? इसके कारण या इसके होने के कारण जो है आपके जो पेड़ पौधे यानी फूल पत्तियां जो होती हैं ना, उनका जो कलर, जैसे फूल किसी का रेड हुआ, किसी का पीला हुआ, हरा हुआ, गुलाबी हुआ, है ना। तो वर्णी लवक के कारण, वर्णी लवक की उपस्थिति के कारण जो है फूल पत्तियों का कलर जो है मतलब नीला, पीला, हरा, गुलाबी जैसा कुछ होता है, ठीक है। अवर्णी लवक। अवर्णी, देखो यहाँ पर वर्णी लवक मतलब वर्ण बता रहा है, और यहाँ पर अवर्णी लवक। अवर्णी लवक का मतलब क्या हुआ? इसके अंतर्गत जो है, देखो सबसे पहली बात तो जो अवर्णी जो लवक होता है ये प्रकाश की पहुँच से दूर होता है, अर्थात ये या तो जड़ों में होगा और या फिर जो आपका पादप जो होगा उसके बीच में, मान लो जैसे ये कोई इसका तना है, तना के बीच में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका प्रकाश जो है नहीं पहुँचेगा, जिसके कारण इसका कोई भी कलर वगैरह जो है निर्धारण नहीं होता है। लगभग ये वाइट कलर का जो है होता है, ठीक है। हरित लवक की अगर हम बात करें तो हरित लवक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपसे परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो हरित लवक जो होता है इसमें एक चीज़ पाई जाती है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है इसमें पाया जाता है, क्लोरोफिल जो है इसमें पाया जाता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो पत्तियों में होता है ना, पत्तियों में होता है। और इन्हीं के कारण जो है पत्तियां हरी होती हैं, और हरे होने के कारण जो है पत्तियां क्या करती हैं?
खाना बनाती हैं, यानी ऊर्जा जो है बनाती हैं। ठीक है, इसी कारण जो है इसको क्या कहते हैं, जो आपका लवक जो है इसको क्या कहते हैं, या हरित लवक आप कह लो, इसको क्या कहते हैं, पादप का रसोई घर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो आपकी रिक्तिकाएं होती हैं ये पादपों में पाई जाती हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, तो इसलिए इसको जो है हम छोड़ देते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाइए और ज़रूर बताइए। एक क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में पूछा था, मैंने क्वेश्चन किया था कि जो आपके जीवधारी जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, इनमें जो सेल्स होती हैं और जो ऊतक होते हैं, इनके मरने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो निक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस क्या कहते हैं, निक्रोसिस कहते हैं इसको। ठीक है, क्या कहते हैं, निक्रोसिस जो है कहते हैं। ठीक, तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।